प्यारी बहनों और मेरे इज्जतदार भाइयों, आज के सबक का मौजू है जुम्मे के दिन बीवी की 3 मखसूस जगहों पर बोसा देने से घर में रिज्क की बारिश बरसती है। आज की वीडियो में मैं आपको ये बात बताने वाली हूँ जो कोई फर्जी किस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जिसे जानकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि हमने कितने कीमती राज को नजरअंदाज कर दिया है। दोस्तों, जुम्मे का दिन अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का दिन होता है, मगर इसी दिन शैतान की पूरी कोशिश होती है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में दूरी आ जाए, उनके दरमियान मोहब्बत खत्म हो और घरों से बरकत का खातिमा हो जाए। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगी कि अगर शौहर जुम्मे के दिन बीवी की 3 खास जगहों पर बोसा दे तो समझ लो कि अल्लाह का करम उस घर पर ऐसे बरसता है जैसे आसमान से बारिश हो, रिज़्क की बरकतें बरसती हैं और दिलों में ऐसी मोहब्बत जन्म लेती है कि शैतान की तमाम चालें नाकाम हो जाती हैं। लेकिन वो 3 जगहें कौन सी हैं? कहाँ बोसा देना है कि रब राजी हो जाए, घर में रिज़्क उतरे और मोहब्बत हर तरफ महकने लगे? ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने क्योंकि ये राज आपकी जिंदगी को बदल सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ मैं आपको जुम्मे की फजीलत के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ। फिर उसके बाद मैं उन 3 मखसूस जगहों का जिक्र करूंगी जो जुम्मे के दिन बीवी को बोसा देना घर में रिज़्क की बारिश ले आता है। लेकिन पहले जुम्मे की फजीलत को ध्यान से सुने ताकि आप दिल से समझ सकें कि ये दिन रब के नजदीक इतना अजीम क्यों है। मेरी बहनों, जुम्मा कोई मामूली दिन नहीं बल्कि रब की बेशुमार बरकतों का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया, इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई और कयामत भी इसी दिन बर्पा होगी। हदीस में आया है कि जुम्मे के दिन अल्लाह ताला के फरिश्ते मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर आने वालों के नाम लिखते हैं। जो लोग जल्दी आकर खुतबा सुनते हैं उनका सवाब ज्यादा होता है और जो देर से आते हैं उनका अजर कम होता जाता है। ये वो दिन है जब अल्लाह खुद बंदों को पुकारता है, कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे दूं। यही वो दिन है जब जन्नत को आरास्ता किया जाता है और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस दिन की बेकदरी करना ऐसा है जैसे खुद पर रब की रहमत का दरवाजा बंद कर लेना। इसलिए मेरी बहनों और भाइयों, अब जुम्मे की ये अहमियत दिल में बसा लो ताकि जब मैं आपको उन 3 खास जगहों का राज बताऊं तो आप उसे अपनाएं भी और उसकी कद्र भी करें। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस पहली खास जगह की जहां जुम्मे के दिन बीवी की छाती पर बोसा देना रिज़्क की बारिश को दावत देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, बीवी की छाती सिर्फ उसके जिस्म का हिस्सा नहीं बल्कि उसके दिल के करीब तरीन मकाम है जहां उसकी मोहब्बत, उसकी ममता और उसकी निस्वानियत छुपी होती है। जब शौहर जुम्मे की रात उस जगह पर बोसा देता है तो गोया वो बीवी के दिल को ये यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी हिफाजत करने वाला हूँ, मैं तुम्हें इज्जत देने वाला हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ। अगर शौहर ये बोसा देना छोड़ दे तो बीवी के दिल में सर्दी आ जाती है, उसकी मोहब्बत में दरारें पड़ जाती हैं और यही दरारें पूरे घर की दीवारों में दरारें डाल देती हैं। उस लम्स की कमी उसकी आंखों में नमी बन जाती है, उसकी मुस्कुराहट को जख्म दे जाती है। याद रखो, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को लिबास कहा है और लिबास सिर्फ ओढ़ने के लिए नहीं होता बल्कि वो जिस्म की हिफाजत, उसकी जीनत और उसकी हरारत होता है। आज के समाज की तल्ख हकीकत ये है कि मर्द हमबिस्तरी तो कर लेता है मगर बीवी की छाती पर वो प्यार नहीं देता जो उसे सुकून दे। वो उसके जिस्म को बस अपनी ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल करता है मगर उसके दिल की हरारत नहीं बनता। यही वजह है कि बीवियां रोती हैं, ठंडी आहें भरती हैं और शौहरों के मुंह पर मुस्कुराकर दिल में टूट जाती हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जिस तरह आग के करीब हाथ ले जाओ तो सर्दी मिट जाती है, वैसे ही बीवी की छाती पर बोसा उसके दिल की ठंडक मिटा देता है, उसकी मोहब्बत को हरारत देता है, उसके वजूद को सुकून बख्शता है। जुम्मे की रात ये अमल सिर्फ जिस्मानी कुर्बत नहीं बल्कि रूहानी रिश्ते को मजबूत करना है। मेरे भाइयों, अगर तुम ये बोसा देना छोड़ दोगे तो तुम्हारे घर से मोहब्बत की हरारत, सुकून की रोशनी और रिज़्क की बरकत रुखसत हो जाएगी। इसलिए अपनी बीवी की छाती पर बोसा देना सीखो, उसे इज्जत दो, उसके दिल को सुकून दो ताकि तुम्हारे घर पर अल्लाह की रहमतों की बारिश बरसे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों,
यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरान कून और आंखें खोल देने वाली हिकायत सुनाना चाहती हूँ जो शायद तुम्हारे दिल में उतर जाए। कहते हैं पुराने वक्तों में एक बस्ती के बाहर एक वीरान सा कब्रिस्तान था। लोग रात को वहाँ जाने से डरते थे क्योंकि दावा था कि वहाँ कब्रों में सिसकियां गूंजती हैं। एक रात एक बुजुर्ग उस कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो कानों में हल्की हल्की रोने की आवाजें आने लगी। वो ठिठक कर रुके। आसमान पर चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, मगर इस कब्रिस्तान में जैसे धुंध छा गई हो। बुजुर्ग ने आहिस्ता से कदम रखा, कांपती आवाज में पूछा, कौन रो रहा है? तो एक कब्र में से मध्यम सिसकती हुई औरत की आवाज आई, मुझे सर्दी लगती है। मेरे जिस्म पर कपड़ा तो था मगर लम्स न था, मोहब्बत तो थी मगर हरारत न थी। बुजुर्ग हैरान होकर उस कब्र के करीब बैठ गए। पूछा, ऐ बेटी, तुम कौन हो और ये क्या कह रही हो? तो कब्र से रोती हुई आवाज आई, मैं वो बदनसीब बीवी हूँ जिसके शौहर ने कभी मेरी छाती पर बोसा नहीं दिया, कभी मुझे अपनी पनाह में नहीं लिया। मैंने उसकी वफा की, उसके बच्चे पैदा किए, उसके नाम पर सब्र किया, मगर वो मेरी हरारत का कर्ज न चुका सका। जब मैं जिंदा थी तो मेरा दिल सर्द था, मेरी रूह बर्फ बनी हुई थी, और अब कब्र में भी यही सर्दी मेरा अजाब है। बुजुर्ग की आंखें नम हो गईं और वो समझ गए कि अल्लाह ने आज उन्हें कैसा सबक सिखाया है। वो चीख कर बोले, ऐ लोगो, अपनी बीवियों की रूह को जिंदा रखो, उनके दिलों में हरारत भरो। जुम्मे की रात उनकी छाती पर बोसा देना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि ये तो मोहब्बत का ऐलान है। ये तो उनके दिल की दीवारों को हरारत देना है, उनकी वफा को इनाम देना है। बुजुर्ग ने हाथ उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, उन शौहरों को हिदायत दे जो अपनी बीवियों को जीते जी कब्र में सुला देते हैं, जो उन्हें लम्स नहीं देते, मोहब्बत नहीं देते, उनकी सर्दियों को अपनी अना की चादर में लपेट देते हैं। और प्यारी बहनों और भाइयों, कहते हैं उस रात के बाद वो बुजुर्ग हर जगह जाकर यही कहते, बीवी की छाती पर बोसा देना उसके दिल को जिंदा रखना है, उसके सब्र का इनाम देना है। जो ये नहीं करता वो उसकी मोहब्बत को कब्र में उतारता है। सोचो, आज कितनी बीवियां जिंदा होते हुए भी मुर्दा हैं, सिर्फ इसलिए कि उनके शौहरों ने उन्हें वो लम्स नहीं दिया जो उनका हक था। आज ये हिकायत सुनकर अपने दिल में फैसला कर लो कि तुम अपनी बीवी की सर्दी को मोहब्बत की हरारत दोगे, ताकि कल वो तुम्हारे लिए अजाब की गवाही न दे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस दूसरी जगह की जिस पर जुम्मे के दिन शौहर का बोसा देना रिज्क की वुसअत और मोहब्बत की पायदारी का राज है। वो है बीवी का हाथ। क्योंकि हाथ सिर्फ काम करने के लिए नहीं होते, बल्कि ये खिदमत की गवाही देते हैं, ये मेहनत की कहानी सुनाते हैं और ये वफा की मुहर सब्त करते हैं। शौहर जब बीवी के हाथ पर बोसा देता है तो वो असल में ये कहता है, तुमने मेरे लिए जो भी किया है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। प्यारी बहनों, ये बोसा बीवी के दिल में तूफान बर्पा कर देता है, मोहब्बत की जड़ें गहरी कर देता है। और जब शौहर अपनी बीवी के हाथ पर बोसा देता है तो अल्लाह उसके हाथ में बरकत डाल देता है, उसके घर के बर्तन भर देता है, उसके चूल्हे को जलता रखता है और उसके दस्तरख्वान पर रिज़्क की बारिश करता है। आज के समाज की हकीकत देखो, मर्द बीवी के हाथों में तोहफे थमाने के बजाय उन हाथों को जंजीरों में जकड़ देते हैं, उन पर मेहनत का बोझ लादते हैं, ताने देते हैं। कभी कहते हैं क्या करती हो, कभी कहते हैं काम ही क्या है तुम्हारे हाथ में। यही अल्फाज उन हाथों की बरकत को खा जाते हैं। और सुनो, बीवी का हाथ वो है जो तुम्हारे बच्चों को संभालता है, तुम्हारे कपड़े धोता है, तुम्हारे लिए रोटी पकाता है, और जब तुम बीमार हो तो इन्हीं हाथों से तुम्हारे सर पर हाथ फेर कर तुम्हें दुआ देता है। जैसे लोहार लोहे को गर्म करके उसकी शक्ल बदल देता है, वैसे ही शौहर जब बीवी के हाथ पर बोसा देता है तो उसके दिल की सख्ती मोम हो जाती है, नफरत की जंजीरें टूट जाती हैं, मोहब्बत की खुशबू फैल जाती है। अगर जुम्मे के दिन तुम अपनी बीवी के हाथ पर बोसा नहीं दोगे तो याद रखो, उसके हाथ से बरकत भी चली जाएगी, तुम्हारे घर का खाना बेजायका हो जाएगा, तुम्हारी दौलत बेकार हो जाएगी और तुम्हारा सुकून रुखसत हो जाएगा। लिहाजा आज फैसला कर लो कि इस जुम्मे की रात अपनी बीवी के हाथ पर बोसा देकर उसकी मेहनत को सलाम करो, ताकि रब तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बना दे और तुम्हारे रिज्क में बेइंतहा बरकत डाल दे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाना चाहती हूँ
जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे, आपके दिल को लर्जा दे और आपको सोचने पर मजबूर कर दे कि बीवी के हाथ की इज्जत और मोहब्बत क्यों जरूरी है। कहते हैं पुराने जमाने में किसी गांव में एक जोड़ा रहता था। शौहर बहुत अमीर था, लेकिन उसकी तबीयत में सख्ती थी। बीवी के हाथ नरम थे, मगर उसकी किस्मत सख्त थी। शौहर अपनी बीवी के हाथों पर कभी तवज्जो न देता। उसके हाथों में मेहनत की लकीरें देखकर कहता, ये हाथ तो नौकरानी के हैं। गांव में मशहूर था कि इस आदमी का घर बड़ा है, मगर उसके दिल की कोठरी तंग है। उसकी बीवी के हाथों में छाले पड़े हुए थे, क्योंकि वो चूल्हा जलाती, पानी भरती, कपड़े धोती, लेकिन शौहर कभी उन हाथों को पकड़कर मोहब्बत से बोसा न देता। एक दिन उस गांव में एक अल्लाह वाला बुजुर्ग आया। उसने देखा कि उस शख्स के घर की दीवारें तो ऊंची हैं, मगर उन दीवारों के बीच में उजाड़पन है, खामोशी है, बेबरकती है। बुजुर्ग ने कहा, ऐ शख्स, मुझे तेरे घर में खंडर की सी खामोशी सुनाई देती है। क्या तुझे पता है तेरे घर में गुर्बत क्यों उतरी है? आदमी गुस्से से बोला, मेरे घर में गुर्बत? मेरे घर में तो सोने की दीवारें हैं। बुजुर्ग ने आसमान की तरफ देखा, फिर उसके हाथ पकड़े और कहा, तेरी दौलत तेरी बीवी के हाथों की मेहनत की कमाई है, मगर तूने कभी उन हाथों की इज्जत नहीं की। मेरा रब कहता है, जिसने मेरी बंदी के हाथों की मेहनत को हकीर समझा, मैं उसके रिज्क को तंग कर दूंगा। फिर बुजुर्ग ने उस शख्स को एक मंजर दिखाया, कहा, आंखें बंद कर और सोच, एक दिन कयामत का मैदान है। तेरी बीवी के हाथ अल्लाह के सामने उठे हैं और वो कहती है, या रब, मैंने उसके लिए घर संभाला, उसके बच्चों को पाला, उसके लिए रोटियां पकाई, उसके कपड़े धोए, मगर उसने मेरे हाथों की कद्र न की। फिर बुजुर्ग ने कहा, सुन, उस दिन तेरा रब पूछेगा, ऐ बंदे, तूने इस औरत के हाथों की मेहनत क्यों ठुकराई? और तेरा सर झुक जाएगा, जबान गूंगी हो जाएगी और तेरी सारी दौलत राख हो जाएगी। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुजुर्ग के सामने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने उसके हाथों पर कभी बोसा नहीं दिया, कभी उसकी मेहनत को नहीं सराहा। बुजुर्ग ने कहा, जा, इस जुम्मे की रात उसके हाथ पकड़कर बोसा दे। उसके हाथों में अपना दिल रख, ताकि रब तेरे हाथों में बरकत डाल दे, तेरे रिज़्क के दरवाजे खोल दे। मेरी बहनों और भाइयों, ये कोई कहानी नहीं, बल्कि ये एक आईना है जो हर उस शौहर को दिखाया गया है जो बीवी के हाथों की कद्र नहीं करता। याद रखो, जो जुम्मे के दिन अपनी बीवी के हाथ पर मोहब्बत से बोसा देता है, उसके घर में रिज़्क की बारिश होती है, और जो उसे नजरअंदाज करता है, उसके घर में गुर्बत का बसेरा हो जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ तीसरी वो जगह जिस पर जुम्मे के दिन शौहर अपनी बीवी को बोसा दे तो समझो कि उस घर पर रिज़्क की बारिश बरसने लगती है, मोहब्बत की फसल लहलहा उठती है और शैतान की साजिशें जड़ से उखड़ जाती हैं। वो जगह है बीवी की पेशानी। बीवी की पेशानी पर बोसा देना सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि एक दुआ है, एक वादा है, एक ऐलान है कि तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, तुम्हारी फिक्र मेरी फिक्र है, तुम्हारी इज्जत अफजाई मेरा फर्ज है। जुम्मे की रात जब शौहर बीवी की पेशानी पर मोहब्बत से बोसा देता है तो गोया रब से कहता है, ए अल्लाह, इस औरत को मेरे लिए बाइसे रहमत बना दे, उसके दिल को मेरे लिए नरम कर दे, उसके गुनाहों को माफ कर दे और हमारे रिश्ते में बरकत डाल दे। याद रखो, जिस घर में बीवी की पेशानी पर बोसा दिया जाता है, वहाँ झगड़े कम होते हैं, दिल मिलते हैं, बच्चे बाअदब होते हैं और अल्लाह की रहमतें उतरती हैं। लेकिन अफसोस, आज के समाज में कितने शौहर ऐसे हैं जो अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा देना तो दूर, उसे इज्जत की नजर से देखना भी छोड़ चुके हैं। वो सोचते हैं कि मोहब्बत दिखाना मर्द की कमजोरी है। हकीकत ये है कि बीवी की पेशानी पर बोसा देना मर्द की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि ये शैतान के मुंह पर जोरदार तमाचा है। आज मुआशरे में मर्द गुस्से में आकर बीवी की पेशानी पर तानों का बोझ रखते हैं, उसे हकीर समझकर उसके ख्वाबों को रौंद देते हैं। शौहर को चाहिए कि इस जुम्मे की रात वो उसकी पेशानी को अपनी मोहब्बत से सजदा करे, ताकि उसके घर में इज्जत, मोहब्बत और रिज़्क की बारिश हो। याद रखो, नबी करीम ने फरमाया कि औरत की इज्जत करने वाला मर्द खुद अल्लाह की नजर में इज्जत वाला हो जाता है।
तो आज वादा करो कि बीवी की पेशानी को बोसा दोगे, क्योंकि यही तुम्हारे निकाह का सबसे खूबसूरत हक़ है। यही वो अमल है जो तुम्हारे घरों को जन्नत बना सकता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी इबरतनाक हिकायत सुनाती हूँ जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें नम हो जाएं और दिल कांप उठे। कहते हैं किसी जमाने में एक गांव में दो मियाँ बीवी रहते थे। शौहर बहुत सख्त मिजाज था। उसने कभी अपनी बीवी की पेशानी पर मोहब्बत से हाथ नहीं रखा, बोसा देना तो दूर की बात थी। उसके नजदीक बीवी सिर्फ काम करने वाली थी, इज्जत और प्यार की हकदार नहीं थी। एक दिन उस गांव में कहत पड़ गया, खेत सूख गए, कुएं खुश्क हो गए, जानवर मरने लगे, लोगों के घरों में फाके होने लगे। मगर सबसे ज्यादा हैरत की बात ये थी कि उस जोड़े का घर सबसे ज्यादा बर्बाद होने लगा। न खाना बचा, न पानी, न कपड़े, न कोई सहारा। लोग कहने लगे कि पूरे गांव में कहत है, मगर उसके घर में तो मौत नाच रही है। परेशान होकर शौहर एक दरवेश के पास गया। दरवेश ने उसे गौर से देखा और कहा, बता तो सही, कभी इस औरत की पेशानी को बोसा दिया? कभी उसकी इज्जत की? कभी उसके माथे को थपकी दी कि बीवी मैं तेरे साथ हूँ? शौहर ने झिझक कर कहा, बाबा जी, ये भी कोई काम है? मैं तो मर्द हूँ, मर्द इतना नरम कैसे हो? दरवेश ने कहकहा मारकर कहा, ऐ नादान, तूने अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा देने से इनकार किया, अल्लाह ने तेरे घर से रिज्क उठा लिया। बीवी की पेशानी पर बोसा देना रिज्क की कुंजी है, बरकत की जमानत है, मोहब्बत का ऐलान है। फिर दरवेश ने उसको एक हैरान कून मंजर दिखाया। बुजुर्ग ने कहा, आंखें बंद कर। शौहर ने आंखें बंद की तो देखा कि उसकी बीवी की पेशानी पर एक ताला लगा हुआ है जिस पर लिखा था, रहमत का दरवाजा। दरवेश ने कहा, ये दरवाजा तेरे बोसे से खुलता है। अगर तू उसकी पेशानी पर मोहब्बत से बोसा दे तो अल्लाह इस दरवाजे से तुम्हारे घर में रिज़्क बरसाएगा। शौहर की आंखों से आंसू निकल आए। वो दौड़ा दौड़ा घर गया, बीवी के पास बैठा, उसकी पेशानी को चूमा और रोते हुए कहा, आज मुझे समझ आया कि मैंने तुझे क्या दिया और क्या छीन लिया। उस दिन के बाद उनके घर में रिज़्क की बारिश होने लगी, मोहब्बत लौट आई और उनकी कहानी पूरे गांव में इबरत बन गई। प्यारी बहनों और भाइयों, समझो ये कहानी कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। जो मर्द बीवी की पेशानी पर मोहब्बत से बोसा नहीं देता, उसका घर वीरान रहता है, उसका रिज़्क रुक जाता है और उसकी मोहब्बत मर जाती है। इसलिए आज वादा करो कि इस जुम्मे की रात अपनी बीवी की पेशानी पर बोसा दोगे और अल्लाह से बरकत मांगोगे। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हम सब के घरों में मोहब्बत, सुकून और बरकत उतार दे। मियाँ बीवी के दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत और वफा भर दे और हमें वो समझ अता करे कि हम अपने रिश्तों को अल्लाह की रजा के मुताबिक निभा सकें। अपनी बीवियों को प्यार, एहतराम और हक दें, उनकी पेशानी को इज्जत का ताज बनाएं और उनके दिल की धड़कनों को अपने दिल के करीब रखें। दोस्तों, अगर आज का ये बयान आपके